अल्फा और ओमेगा। इसका क्या मतलब है? अल्फा और ओमेगा क्या होता है? जैसे हमारे अलिफ बे पे ते टे से है, पहला हर्फ क्या है? अलिफ। आखिरी हर्फ क्या है? ये। पहला हर्फ क्या है? अलिफ। अलिफिनात यानी, और जैसे ए बी सी में पहला क्या है? ए, आखिरी क्या है? सी या जेड। इसी तरह यूनानी जुबान में नवा अहदनामा कौन सी जुबान में लिखा गया? यूनानी। ये यूनानियों, ये जब यूनानी हुकूमत करते थे ना, सिकंदर आजम जिस भी मुल्क पे हमला करता था उसका पहला काम ये होता था कि अपनी जुबान राइज करना सी। की करदा सी? जुबान राइज करदा सी। ते नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया था। तो यूनानी जुबान की जो अलिफ बे पे है उसमें पहला हर्फ अल्फा और आखिरी है ओमेगा। पहला हर्फ क्या है? अल्फा और आखिरी क्या है? ओमेगा। यूनानी जुबान की जो मैं बात कर रहा हूं, यूनानी जुबान में पहला हर्फ क्या है? अल्फा और आखिरी क्या है? ओमेगा। तो यीशु मसीह ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, यानी ना मुझसे पहले कोई था ना मेरे बाद कोई होगा। यानी मेरा और आपका खुदावंद यीशु जो है वो खुदावंदों का खुदावंद है, माबूदों का माबूद है। ना उससे पहले कोई था ना उसके बाद कोई है, वो कादर मुतलक। हालेलुया। आमीन आमीन। सुने वो क्या है? अल्फा और ओमेगा है। अल्फा और ओमेगा का एक मतलब ये भी है वो जो अपनी जात के अंदर कामिल है। मिसाल के तौर पर ये क्या है? मोबाइल है। ये क्या है? मोबाइल। इस मोबाइल दे फंक्शन करन लई सानू की चाहिए? पावर चाहिए, चार्जिंग चाहिए। मैं और आप है, हमें अगर खाना हम ना खाएं, पानी ना पिए तो कमजोर हो जाए, काम नहीं हो सकता, क्योंकि असी अल्फा ओमेगा नहीं है। सानू बैरूनी हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है काम करने वास्ते, जिंदा रहने वास्ते। लेकिन यीशु अल्फा और ओमेगा है, उसकी जात कामल है, उसको किसी बैरूनी मदद की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए वो कामल जात है। बोले आमीन आमीन। और फिर लिखा है कि वो अव्वल और ये उसकी अबदियत को पेश करता है। पहली सदी में रोमियो का एक बादशाह था, उसका नाम था डोमिटियान। चूंकि रोमिया ने यूनानिया नु मारिया सी, इस करके इन्होंने अंदर बड़ा घुमंड सी। और डोमिटियान ने एक गल की थी कि हुण रोमी हुकूमत अव्वल ते आखिर। रोमी हुकूमत की है? अव्वल ते आखिर। एक गल यूहन्ना ने भी सुनी सी। यूहन्ना ने मुकाशवा लिखा तुर्की दे समंदर दे विच कैदोबंदियां सोबता बर्दाश्त कर रहा सी। कैदियां ने सुनिया सी कि डोमिटियान ने क्या है, हुण रोमी हुकूमत अव्वल ते आखिर। डोमिटियान अव्वल ते आखिर है। खुदा यीशु मसीह ने आख्या ओ डोमिटियान अव्वल ते आखिर नहीं, मैं अव्वल ते आखिर। हालेलुया। आमीन आमीन। मैं इब्तिदा और इंतहा। हालेलुया। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जिन्होंने तौबा कर ली है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, दरवाजों में से शहर में दाखिल होंगे, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। ये जिंदगी का दरख्त वही है जिसको अदन में लॉक कर दिया गया था, तलवारें लगा दी गई थी, कोई इसके पास नहीं आ सकता। अरे उस दरख्त के पास अब वो जा सकते हैं जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया है, अपने जामे यीशु के लहू से धो लिए हैं। वो जा सकते हैं जिन्होंने तौबा कर ली, पानी का बपतिस्मा लेकर मसीह के पीछे हो गए हैं। अजीज बहनों भाइयों, अब वो उस जिंदगी के दरख्त के पास जा सकते हैं। हालेलुया। मगर कुत्ते